हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और कई महीनों के बाद हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं बैठक के तौर पर। वैसे तो हम सभी लोग मिलते रहते हैं, लेकिन चूँकि आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं एक विशेष आयोजन की वजह से, एक विशिष्ट कारण की वजह से हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत लोगों को आना था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं और कुछ लोग अभी रास्ते में हैं। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आज की जो चर्चा होगी, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप सभी लोग अपने अपने इसमें राय जरूर दें। आप सभी हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, जीवन का ज़्यादा अनुभव आप सभी लोगों को है। आज तक हम जो भी हम प्रोग्राम करते रहे, छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब आप ही लोगों में से हमें कुछ माताओं बहनों के, कुछ बुजुर्गों के ये भी सलाह मिल रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम को बढ़ाया जाए, थोड़े बड़े प्रोग्राम किए जाएं। जैसे कि अब सावन का महीना आ गया है, तो सावन के महीने में आप सभी लोग जानते हैं शिव पुराण की चर्चा होती है, जो 5 दिन की होती है, 7 दिन की होती है, 9 दिन की होती है। तो इसके विषय में हमने पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया था। शायद हम लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, या शायद भोलेनाथ बाबा की मर्जी ना हो। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसे ही आसार बन रहे हैं। माताओं बहनों और बुजुर्गों का भी मैसेज आ रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ में रहेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आप सभी लोगों से राय लेना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सावन का महीना आ गया है, और चूँकि कल जो है वो पहला सोमवार होगा, तो सावन महीने की आप सभी लोगों को बधाई देते हुए मैं इस पर सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा कि शिव पुराण कराने की आप लोगों को क्या विचार है। 7 दिन और 9 दिन का शिव पुराण होता है। उसमें पंडित जी को बुलाया जाता है, जो कथावाचक होते हैं वो आते हैं, वो 7 दिन की 9 दिन की कथा करते हैं। और जो उसके लिए खर्च आता है वो ज़्यादा होता है, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च होता है, कम से। क्योंकि हमने कई कथावाचकों से बातचीत की है, कुछ कथावाचक तो कह रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख, और कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं जो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप म्यूजिशियन को दे दीजिएगा। और उसमें होता क्या है कि 7 दिन 9 दिन के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो पंडाल, साउंड सिस्टम और जो म्यूजिशियंस आते हैं उनको देने का खर्च ज़्यादा होता है। और इसके अलावा तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि एक एक यजमान बनते हैं। जैसे 9 दिन है तो 9 दिनों के लिए 9 यजमान बनते हैं। जैसे यजमान का अर्थ होता है कि उनकी तरफ से उस दिन का प्रसाद होगा। तो जैसे हमने कहा कि आज हमारी तरफ से प्रसाद होगा, तो उस दिन मैं यजमान हो गया। तो इस तरीके से हमें, अगर 9 दिन का है तो 9 दिन यजमान भी हमें बनाने होंगे 9 दिन के लिए, और जो उसका खर्च होगा वो हम सभी लोगों को वहीं जो अगर हम 9 दिन का या 7 दिन का रखते हैं, तो वो चूँकि आज 14 तारीख हो ही चुका है, हमें कम से कम 21 तारीख से 29 तारीख के बीच में रखना होगा। और या फिर 3-4 तारीख अगस्त से लेकर हमें 9-10 अगस्त तक रखना होगा। तो 9-10 अगस्त तक रखना होगा। बेटा एक दिन जाओ आंटी को रिसीव कर लो, 2 आंटी आ रखी हैं, वो पहली बार शायद आ रही हैं। तो हमें अगर हम 4 अगस्त से शुरू करते हैं तो वो कम से कम 12 अगस्त तक जाएगा, लेकिन 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो इस पर भी हमें सोच विचार करना होगा कि 9 अगस्त से पहले किया जाए या 9 अगस्त के बाद तक लेकर जाया जाए शिव पुराण। पहले तो आप लोग ये राय दें कि शिव पुराण किया भी जाए या नहीं किया जाए। बट मैं एक आपको समय बता रहा हूँ कि या तो हम 21 जुलाई से लेकर हम 29 जुलाई के बीच कर सकते हैं, क्योंकि 27 या 28 जुलाई को हरियाली तीज भी है। तो हरियाली तीज भी उस दौरान हो सकता है। हम सभी लोग चूँकि इकट्ठे ही होंगे तो एक हरियाली तीज भी हो जाएगा। हम सभी लोग हर साल मनाते हैं। तो और उसके बाद जो है 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, और 16 अगस्त को जो है वो आपकी जन्माष्टमी है। जय श्री राम। फाइन होल स्कूल केएन में अलका मैम रहती हैं, आज पहली बार आई हैं हमारे संगठन से जुड़ने के लिए। और
तो 7 या 9 दिन जो भी होगा, वैसे तो 11 दिन का होगा। 11 नहीं, वो तो पूजा होगी ना बेटा। पूजा होती है, कथा शाम को 3 से 6 होगी। हाँ, एक दिन एक आधा। रोज नहीं आना, आना चाहे तो अलग है, लेकिन एक दिन एक उस दिन उसको जिस दिन नियत कर देंगे कि आज आपका तो आपको आना है। हाँ, दीदी ने बात की है, एक बीना दीदी कहना की कथावाचक, एक पुष्पा मैम की कथावाचक और एक मेरे जानने वाले भी है, तो आपको जो से लगेगा ना हमें तो कम से कम चाहिए, तो कम से कम में आप भी बात कर लीजिएगा, हमें तो कम से कम चाहिए। ये कथा अच्छी हो भाई, ऑडियंस जो श्रोता अगर बैठेंगे उनको अच्छा भी लगे और थोड़ा हमारे बजट में आप लोग पूछ लीजिएगा, पूछ के हमें बता दीजिएगा, जैसा भी हमें जो सबसे कम में करेंगे हम उनको बुला लेंगे। बट ये भी नहीं कि 9 दिन तक पब्लिक बोर होती है, ऐसा भी नहीं कि भाई बजट के चक्कर में जो हमारे 9 दिन श्रोता कर रहेंगे वो भी बेचारे बोर हो जाएंगे। आप बताइए। आपका सहयोग रहेगा मैम, आपका दीदी कुछ आप कहें, मैं परिचय कराऊंगा सभी से आपका। सब ऐसे हैं हम सब लोग मिलजुल के अच्छे हैं सर। तो शिवपुराण अगर हो तो आप आएंगी, आपका कुछ सहयोग मिलेगा इस बार में, आपका सहयोग मिलेगा सर, और आपको जैसा छुट्टी रहेगी आइए। जैसे यजमान बनेंगे ना, तो एक यजमान बनेगा, कुछ नहीं, खाली प्रसाद का बनवाना। जैसे मैं ये बना आज का यजमान, जैसे मैं आज बोला कि मैं आज का यजमान, सुनो एक मिनट, ठीक है वो पूजा होगी, उसको दक्षिणा के देने में आपको हो गया। शाम को जो कथा करेंगे उनको भी आपको तिलक लगाना, चाहे आप लगाओ कथा करो आपकी। वो खर्चा आ सकता है, आज आपकी इच्छा है यजमान बनने की, आज आपने कहा मेरी तरफ से आज हलवा बनेगा, तो आपने हलवा बनवा लिया। कितने लोग आएंगे? 50-100 लोग, इससे ज़्यादा नहीं। आपकी इच्छा है भाई मैं आज पंजीरी बटवाऊंगी, मतलब जिसकी जो इच्छा हो भाई, आपकी इच्छा है फलाहार बटाने की, आपका फल का प्रसाद उस दिन जो आपको देना है, हम जिन लोगों को जो कथा वाचक है उनको जो आपको देना है वो आप दे दीजिए, कोई बहुत खर्चा जब शुरुआत होगी ना तो आपने लिफाफे जो बनाया वो टीका लगाओ ने और फिर वो कथा इतना भी नहीं है, इतना कहाँ वो तो ये देखना है ना कितना आदमी अंदाजा आया, उसी हिसाब से प्रसाद कर दो। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। सर मैं इतना जानती तो नहीं हूँ इन सब ग्रंथों को, पंडित जी को बुलाया जाता है, इतने दिन की होती है ना ये सब। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता क्या, जैसे हम लोग रामायण ये लोग पढ़ते हैं 1 महीने के रोज, तो शुरुआत में किसी एक दिन जिस दिन शुरू हो उस दिन पंडित जी को बुलवा के पूजा करवा ली जाए, लास्ट के दिन, और लास्ट के दिन करवा ली जाए, ताकि हम तुम में से ही सब इकट्ठे होकर उसको पढ़ लिया करें रोज के रोज 3 घंटे 2 घंटे जितने भी अध्याय होते हैं। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता शिव पुराण में कितने अध्याय होते हैं। 11 है। हाँ, तो उसको हम खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों की इच्छा है, जैसा आप पंडित जी को बुला के करवाना चाहें, मतलब उनको बुला के उनके मुँह से श्रवण करना चाहें तो बात अलग है। बाकी अगर खर्चे और समय को देखते हुए या कोई समय नहीं दे पा रहा है या नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं उसको।
क्या कहते हैं बताइए आप। ना ये विचार मेरा भी था। ये दादी का भी था, ये भी मैंने दो विचार रखे थे। मैंने कहा या तो रामायण पढ़ लो, रामायण के पारायण पढ़ लो, वो एक के बजाय 3 पढ़ना हम एक दिन, जैसे एक दिन में 1 पढ़ते हैं ना तो वो 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये भी पढ़ सकते हैं, भाषा ही पढ़ लें, संस्कृत नहीं पढ़ें। नहीं देखो आप लोग सुनो, संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ सकता। अब मैं कहूँ मैं पढ़ सकता हूँ तो आप नहीं पढ़ सकते। शिव पुराण 1100 पन्ने का है। हाँ 1100 पन्ने का है। 11 दिन, एक दिन में कम से कम 100 पन्ने, 100 पन्ने पढ़े जाएंगे। एक दिन में कम से कम 100 पन्ने पढ़े जाएंगे उसको उसकी शिव पुराण के लिए। दादी उसमें 1 महीने का पढ़ा, दादी तो सारी संस्कृत होती है। नहीं उसकी बात हिंदी भाषा है, हिंदी में आती है। पढ़ेंगे दोनों होते हैं, लोग फिर हिंदी में अनुवाद, लोग फिर हिंदी में अनुवाद, ऐसा होगा। 2-3 टाइप के हैं। सबसे पहले अपनी, आपको बोला, सबसे पहले हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल। हिंदी भाषा में होता है।